ये हुई सुबह की पहली सेल्फी। अब ये जा रही है जी फेसबुक पर। अब तो जलेंगे जलने वाले। ये गई। अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? गोलगप्पे वाले को देख रही हूँ। वो हमारी गली से तो खरगोश की तरह तेजी से निकल जाता है और अगली गली में जाके रेंगना शुरू कर देता है। अच्छा, वो क्यों? वो अगली गली में जितनी खूबसूरत लड़कियां हैं ना, सारी उसकी रेगुलर कस्टमर हैं। एक नंबर का ठरकी है साला। तुम्हें गोलगप्पे खाने? नहीं, गोलगप्पे वाले के साथ सेल्फी लेके फेसबुक पे लगानी है। जाहिर है गोलगप्पे खाने हैं। अच्छा चलो, मैं तुम्हें गोलगप्पे खिलाता हूँ। घर वालों ने देख लिया तो क़यामत आ जाएगी। और वैसे भी मुझे कुछ शौक नहीं है तुम्हारे जैसे माठे इंसान के साथ ना स्कैंडल बनाने का। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। तुम्हें अगर गोलगप्पे नहीं खाने हैं तो ना खाओ, मैं चला। अच्छा रुको, गोलगप्पों के लिए इतना रिस्क तो लिया जा सकता है। चलो जल्दी करो, अब देख क्या रहे हो, जल्दी करो। चलो बैठ जाओ। अब इनको क्या मौत पड़ गई। आ रही हूँ, जरा दम तो ले। अरे पानी पिला दे। दे रही हूँ ना, ये हाँ। लीजिए पकड़े। और ब्लड प्रेशर वाली गोली भी मंगवा दो। मंगवाती हूँ। ये है तो यहाँ पर। और मैदे वाली गोली भी मंगवा दो। मंगवा रही हूँ। हाँ। और खाना खाने से पहले खाने वाली गोली भी मंगवा दो। इधर नहीं मंगवाती। अब्बा जी बस करें, बिल्कुल ऐसा लग रहा है दवाई खाने का मुकाबला हो रहा है। गोली पे गोली, गोली पे गोली, गोली पे गोली खाए चले जा रहे हैं आप। अरे तो बीमारियां भी तो इतनी हैं। कसम से हमारे मोहल्ले का जो ये अपना स्टोर है ना दवाओं का, ये आपके ही दम से चल रहा है। अब देखें इंशाल्लाह ताला अगर आप अल्लाह ना करें शाम तक चले जाते नहीं रहते तो शाम को उसका स्टोर बंद हो जाएगा। अरे चुप कर जा बेशरम, दफा हो यहाँ से। मेरे सामने मेरे मरने की दुआएं कर रही है। नहीं तो इसमें अंगारों पे लौटने की क्या जरूरत इतनी है। इस दुनिया में कितने लोग हैं और कभी ना कभी तो जाना पड़ता है? और अब हो सकता है कि आपकी पर्ची खुल गई हो। जब से मेरे बेटे इस दुनिया से रुखसत हुए हैं, तुम्हारी और सामा की जबान कोई ज्यादा ही आजाद हो गई। दबा हो जाओ, चलो यहाँ से, शक्ल गुम करो। नहीं तो कयामतें भी तो हम पर टूटी हैं, बेवा भी तो हम हुए, यतीम बच्चों की जिम्मेदारी भी तो हम दोनों पर पड़ी है। आपका क्या है, आप तो पड़े पड़े सिर्फ हुक्म देते रहते हैं। गोली ला दो, ये ला दो, ब्लड प्रेशर की गोली, इसकी गोली, उसकी गोली, और काम निकल जाता है। बिल्कुल तोता चश्म हो जाते हैं आप। खबरदार जो तुमने मुझे तोते की तशबीह दी तो। नहीं गलत दे दी आप। रैबिट है वो, जमीन खोदते रहते हैं ना, खोदते रहते हैं। आप हाय मेरी हांडी जल गई, सत्यानाश हो जाए। बिल्किस सुनो, क्या है? शुक्रिया नहीं कहोगी? किस बात का शुक्रिया?
जरा सी बाइक क्या चलानी पड़ेगी, एहसान जता रहे हो। अरे नहीं नहीं, मैं तो बस मैं हाय हाय हाय, ओ सत्यानाश, जिसने मेरी हांडी की आग तेज की है। अरे गारत हो जाओ, खुदा करे ऐसी बीमारी लगे तुम लोगों को कि इलाज इधर ही आप ट्रक के नीचे आओ। मैं ये क्या कौन चला रहा है? अल्लाह मैं क्या खिलाऊं? भाभी की आवाज है, हांडी जल गई। इसमें आपका कोई हाथ है? तो ख्याल नहीं है। या अल्लाह क्या हो गया, अब क्या खिलाऊंगी इन लोगों को मैं? अब तो स्टेटस लगेगा फेसबुक पर कि किसी के भौंकने की आवाजें आ रही हैं। या अल्लाह तेरा शुक्र। किसी ने तमीज नहीं सिखाई? जान क्या हो गया है? अबे सलाम करने तक की तौफीक नहीं है। अब वो मैं समझे कि आप आराम कर रहे हैं। आराम कर रहा था, कोई मर तो नहीं गया था। मैंने कब कहा कि आप मर गए हैं? अच्छा जबान चलाता है। जुबान कब चला रहा हूँ मैं? अच्छा मैं झूठ बोला हूँ? मैं झूठा हूँ? अबे यार दादा जान, पहले मैं ऑफिस से थका हुआ हूँ, ट्रैफिक बहुत था, रास्ते में 10,000 काम होते हैं, ऊपर से आपकी दवाइयाँ। अब मैं जा रहा हूँ। अरे दफा हो जा, माओ ने बिगाड़ के रख दिया है, तमीज ही नहीं सिखाई है। जब से मेरे बेटे मरे हैं तुम लोग तो आपे से बाहर हो गए हो। अरे मेरे बेटे जिंदा होते तो कोई इस तरह जबान चलाता है मेरे सामने? अबे देख क्या रहा है, जा दफा। अस्सलामुअलैकुम। दफा हो जा, ओ कब्बा मारी, तेरे हाथों में कीड़े पड़े, तेरे बिस्तरों में खटमलों की लाइनें लग जाएं। तू देखना कभी करार ना आए, कभी चैन ना आए, पानी को तरसेगी तू। माँ किसको कोस रही है इस भरी जवानी में? अपनी किस्मत को कोस रही हूँ। हाँ फिर ठीक है। मैं तंग आ गई हूँ इस साइमा की शरंगेजियों से, समझिए। मैं थोड़ी देर के लिए अब्बा के पास क्या गई कि ये आई पीछे चुपके से, इसने चूल्हा तेज कर दिया, मेरी हांडी जल गई, बेड़ा गर्क हो गया। माँ लगता है ये साइमा चाची का ताल्लुक ना किसी बहुत ही घटिया घराने से। हरकतें देखी इनकी? हाँ बिल्कुल, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है। आखिर इंसान अपने किरदार से, गुफ्तार से ही अपने खानदान, अपने आबाओ अजदाद का पता देता है। मेरे पास कोई सबूत नहीं है, वरना अभी मैं इसकी ईंट से ईंट बजा देती। अभी आइडिया, हम किचन में सीसीटीवी कैमरा लगवा देते, कोई भी हरकत करेंगी देख लेंगे, पता चल जाएगा। अरे हम क्यों कैमरे लगाते फिर, हमने कौन सा यहाँ सारी उम्र रहना है। इंशाल्लाह अब्बा जी के मरने के बाद हम देखना फिर, मगर अब्बा जी हैं कि जाने का नाम ही नहीं लेते। अब अब्बा मरेंगे तो बैल कटेंगे। एक मिनट अम्मी, क्या हुआ? क्या बात है, आमद आई है। दादा मरेंगे तो बैल कटेंगे, गुर्बत के काले बादल छटेंगे, हम मिलके बीच पे पार्टी करेंगे, पार्टी करेंगे। दादा की दौलत पे अय्याशी करेंगे, पार्टी करेंगे, पार्टी करेंगे, पार्टी करेंगे। ए, सच्चे मेरा बच्चा। देख रही अम्मा, चेक करिए मेरा टैलेंट। और इतने प्यारे प्यारे गाने तो बनाता है तू। काम था ऑफिस के अंदर। अबे वो फारूक गुलकार। Are you talking to me? हाँ तो सही बात कर रहा हूँ। तुमने मुझसे बात की? तो और किससे बात कर रहा हूँ? अबे ओ, पहली बात ये कि ये तू तड़ाक करके मुझसे तो बात नहीं कर, और दूसरी सबसे खास बात ये कि मैं ये गुलकार शुलूकार नहीं हूँ, रैप सिंगर हूँ, रैप सिंगर, रैप म्यूजिक बनाता हूँ, क्रिएटिव हूँ, समझा क्या? हाँ, जिसे सुनकर कानों से खून बहना शुरू हो जाता है ना? अबे ओ, अपनी शक्ल देखे साइने में 9 to 5 जॉब करने वाले, तुझे क्या पता आर्टिस्ट क्या होता है और आर्ट क्या होता है? बाय द वे, तुम्हें एक बात बताता चलूं, ये जो घर चल रहा है ना, ये मेरी नौकरी की बदौलत चल रहा है, समझ में आई? और तेरे 2 टके के रैप से ना कुछ नहीं होता। अबे 2 टके का, एक दिन तुझसे ज्यादा पैसे कमाऊंगा, कमा के दिखाऊंगा, थोड़ी बहुत तुझे टिप शिप भी दे दूंगा। एक मशवरा दूं तुझे, इस तरह के गाने गाने से बेहतर है तू एक कटोरा पकड़, सिग्नल पे जा और भीख मांगना शुरू कर दे। आई एम डैम श्योर तू ज्यादा पैसे कमाना शुरू कर देगा। ये बात देख, इसे कहते हैं क्रिएटिविटी। बताता हूं तुझे,
क्या कहा तूने? सिग्नल कटोरा? कटोरे पे कटोरा, कटोरे पे कटोरा, बेटा बाप से भी गोरा, मुझको ताने मारता है ये नौकरी पेशा छोरा। कहने की ये बात नहीं पर तेरी कोई औकात नहीं, गाने मैं बनाऊंगा तेरा दिल जलाऊंगा, एक दिन ऐसा भी आएगा तू जल जल के मर जाएगा, मर जाएगा। अबे चल यहाँ से, थका हुआ आर्टिस्ट, ना सुर है ना पता है कि इसका सर कहाँ है ना पैर, बस गाए चले जा रहा है। इससे बेहतर है तू ये सब छोड़, काम काज कर। हाँ, तू जल जल के मर जाएगा। तेरा कुछ नहीं हो सकता भाई। चलो अम्मा, खाना लग गया। आती हूँ। तैयार होकर आना, ताई अम्मी का मुंह फूला हुआ है। उसका मुंह तो है ही ऐसा नहुसत ज़्यादा, मैं क्या करूं? तुमने उनकी हंडिया जलाई थी ना? अच्छा, है कोई उसके पास सबूत कि मैंने चूल्हा तेज किया था? ताई अम्मा को फसाद मचाने के लिए किसी सबूत की जरूरत नहीं है। अच्छा, तो इल्जाम लगा दे बगैर सबूत के, फिर देखना मैं भी कैसा गंदा करती हूँ उसे। वैसे अम्मा, तुम्हें भी क्या जरूरत है ये घटिया हरकतें करने की? क्या मिलता है तुम्हें शर फैलाने से? हैं तुम मेरी औलाद हो, तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए। चाहे तुम गलत भी हो। अब तू फैसला करेगी कि मैं सही हूँ या गलत। मेरी माँ बनने की कोशिश ना कर तू। अच्छा अच्छा ठीक है अम्मा। माँ की नाफरमानी करेगी ना तो कहीं की नहीं रहेगी। अच्छा सॉरी ना अम्मा। चलो आप खाना खाते हैं। अम्मा, वो खाने में क्या बना है? जहर पकाया है, खाएगा? अम्मा, मैंने सिर्फ खाने का पूछा है, गारों पर क्यों लौट रही हो? इस घर में एक घड़ी भी सुख का सांस नसीब नहीं हुआ। या तो सब लोगों के लिए खाना पकाते रहो, या तुम्हारे दादा हजरत को दवाएं खिलाते रहो, और वो भी दवाएं ऐसे एहतमाम से खाते हैं कि अल्लाह माफ कर दे। हमें तो एक लम्हे का सुकून भी नसीब नहीं हो रहा है। अम्मा, बात को खाने से लेके सुकून पे ले गई। मैं सिर्फ ये पूछा था कि खाने में बना क्या है, बस। बहुत ही बेहिस है भाई तू। इधर माँ अपने दुखड़े सुना रही है, उधर अपने पेट की आग बुझाने को लगा हुआ है तू। वो अम्मा, आपने मिसाल ही सुनी, पहले पेट पूजा बाद में काम दूजा। हाँ, माँ इसीलिए तो रह गई कि तुम सब मनूसों के सामने दस्तरखान चुनती फिरे। सही अपने दादा तमीजुद्दीन पे गए हो, बस मतलब की याद ही रखते हो। अम्मा, ऐसी बात ही नहीं, मैं तो आपसे बड़ी मोहब्बत करता हूँ। हाँ, मैं लानत भेजती हूँ ऐसी मोहब्बत पे जो सिर्फ मतलब के वक्त पर ही याद आती है। अच्छा ना, मैं गुस्सा क्यों हो रही हो? अच्छा ये बता तो बना क्या है खाने में? चिकन कढ़ाई बनाई है, खा लो जाके। और बात सुन, उस बीमारी के हेड ऑफिस को भी कहना कि खाना आखिर बाहर हमारे साथ ही खाए। अम्मा, किसकी बात कर रही हो? और किसकी? तुम्हारे दादा हजरत की। अच्छा अच्छा, ऐसा अम्मा नाम चुन के रखा है, बीमारियों का हेड ऑफिस। बुला के लाता हूँ। आटा फ्रिज में रखना भूल गई। अब्बा जान, देखें तो क्या जमाना आ गया है। पहले लोग खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना खाते थे। आज खाने की तस्वीर खींच के तो फेसबुक पे डालते ताकि लोगों को ये पता चल जाए कि हम क्या खा रहे हैं। अल्लाह बख्शे तुम्हारी सास मरूमा को। मुश्किल है। क्या कहा? नहीं, मेरा मतलब है दादाजान आप कुछ कह रहे थे, कहीं हाँ, अल्लाह बख्शे तुम्हारी सास मरहूमा को वो कहा करती थी कि खाना और नहाना छुप के करना चाहिए। अब ये दिखा के खाना तो बड़ी नीच हरकत है। उफ अल्लाह, एक तस्वीर क्या ले ली, सब पीछे ही पड़ गए मेरे। तुम्हें तो अल्लाह पूछेगा जो रिस्क की बेहुरमती की है तुमने। क्या मतलब? ज्यादा भोली मत बनो, मुझे सब पता है किसने आंच तेज की थी चूल्हे की और हांडी कैसे जली। तौबा तौबा, बगैर सुने बगैर देखे किसी पर कोई भी तोहमत लगा देती हैं आप तो। अरे बड़ी सख्त पकड़ है आखिरत में ऐसे लोगों की। मेरा मुंह मत खुलवाओ, खाना सामने रखा हुआ है। क्या कर रहे हो? मुझे नहीं खाना। खाओ ना, इतनी कमजोर हो गई हो, कुछ खाते नहीं हो तुम। इसलिए तो बोटियां डाल रहा हूँ, अच्छी तरह खाओ खाओ खाओ। मुझे नहीं खानी बोटियां। क्या खाओगी? गोलगप्पे। तू क्या इसकी मां लगता है जो उसकी प्लेट में बोटियां भरे चला जा रहा है? अरे अम्मी, इसकी माँ को तो मोबाइल से फुर्सत ही नहीं मिलती, बेटी का कोई ख्याल ही नहीं है। ओ बेसुरे कवाल, अपनी हद में रह। कव्वाल किसको बोला? छिछोरी छच्ची।
मैं रैप म्यूजिक आर्टिस्ट हूँ, रैप म्यूजिक। अरे अरे आग लगे तेरे रैप म्यूजिक को, माँ की तरबियत नजर आ रही है। अब्बा जी इसको कहें कि अपना मुंह बंद रखे वरना सालन का डोंगा इसके सर पर रख दूंगी। हाँ साइमा चुप हो जाओ, खाते में बक बक नहीं करनी चाहिए। अब्बाजान मुझे तो लगता है जैसे यही आपकी बहू है, मैं तो आपकी कुछ लगती नहीं। जब से मेरे शौहर का इंतकाल हुआ मुझे तो लगता है मैं दुनिया में अकेली रह गई हूँ। अकेली रह गई, मुझे नहीं करो। अरे सुनो बे, क्या अपनी माँ को मनाओ जाके। मैं नहीं जा रही, मैं खाना खा रही हूँ। हाँ कोई जरूरत नहीं है, खाओ बोटियां खाओ, बोटियां। चुप करो। अम्मा आपने हसीन को देखा? समझा लो, उसे हाथों से निकलता जा रहा है। क्यों क्या हुआ? देखा नहीं वो क्या हरकतें कर रहा था? अरे नौरीन से फ्री हो रहा था वो। अरे दिमाग खराब हो गया है उसका, पागल हो गया है वो। हाँ वैसे वो समझ रहा था कि नौरीन उसे लिफ्ट करा देगी, लेकिन कहाँ वो टुच्चा और कहाँ नौरीन। एक मिनट, ये तू क्यों नौरीन की शान में कसीदे पढ़ रहा है? हैं? कहीं तेरा तो दिल नहीं आ गया उस पर? नहीं अम्मा, मेरा दिल क्यों आएगा, मैं तो बस ऐसे ही। हाँ लेकिन नौरीन इतनी बुरी भी नहीं है कि हसीन जैसे नफसियाती इंसान को मुंह लगाए। वो किसको मुंह लगाए किसको ना मुंह लगाए ये तेरा मसला नहीं है भाई। उस लड़की से ज्यादा कुर्बतें बढ़ाने की जरूरत नहीं है, समझ आ रही है ना तुझे? वाह माँ वाह, क्या कहने, मुझे इतनी सारी बातें सुना दी जबकि मैंने कुछ किया ही नहीं है। और वो लाडला आपका हसीन जो ये सब कुछ हरकतें कर रहा है, सबके सामने नौरीन की प्लेट में बोटियां डाल रहा था। आइला चक्कर आ रहे हैं मुझे, दिमाग खराब हो रहा है मेरा। अभी क्लास लेती हूँ उसकी, जा रही हूँ, भेज उसको जरा। हाँ बिल्कुल भेजता हूँ मैं उसे। खराब कर दिया है मेरा तुम लोगों ने। आए हाय। अम्मा क्या हुआ? अम्मा क्या हुआ? तुम ठीक हो ना? हाँ तुम इतनी इमोशनल क्यों हो गई थी अम्मा? तुम्हें पता है ना घर वालों को तो बोलने की बीमारी है। तुम बिला वजह उनकी बातों को दिल पर ले गई। नहीं भैया, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। अरे अम्मा क्या हो गया है? तुम तो खुद सबसे पंगे लेती फिरती हो, फिर आज जज्बाती हसीना क्यों बन रही हो? तुम भी ना बिल्कुल बच्ची हो। क्या मतलब? अरे मैं तो खुद वो बला हूं जो इन कमबख्तों का कलेजा निकाल कर कच्चा चबा जाऊं। मैं क्यों इमोशनल होने लगी भला? तो फिर वो सब क्या था? तुम खाना छोड़ के क्यों आ गई? अरे मुझे खाना पसंद नहीं आ रहा था, इसलिए उधर से उठने का बहाना चाहिए था। हाय अल्लाह अम्मा, तुम कितनी तेज हो। अच्छा बस आज पता चला तुम्हें। चलो जल्दी से वक्त ना जाया करो, बहुत भूख लग रही है। ऑनलाइन खाना ऑर्डर करो मेरे लिए गरम गरम। क्या खाओगी? रोस्ट नहीं खाया कितने दिनों से, वही ऑर्डर करता हूँ। फोन दो। क्या हुआ अम्मी, क्या परेशानी है? बेशरम बेगैरत, शर्म नहीं आती तुझे? आती है लेकिन मैं इग्नोर कर देता हूँ। मैं इग्नोर नहीं कर सकती, समझे? हुआ क्या है? वो जो तू नौरीन की प्लेट में मुस्तकिल बोटियां भरे जा रहा था, वो देखकर तो बस मुझे तो बस परेशानी लाक हो गई है। अरे अम्मी क्या हो गया? अपने हिस्से की बोटी दे रहा था ना, देखा नहीं कितनी कमजोर हो गई? और इंसानियत भी तो कोई चीज होती है ना। मखत मारे, एक नंबर का एबी है तू। मुझे जब टाइफाइड हुआ था तो तुझे अस्पताल ले जाने में मुझे मौत आ रही थी कि वहाँ सड़क से रिक्शा लाना पड़ेगा, हैं? और अब तू इंसानियत का दर्द दे रहा है उन लोगों को। अम्मा कान नाजुक होता है, इस तरह खींचने से कान के पर्दे खराब हो जाते हैं। पर्दे सोफे मैं नहीं जानती, मैं तो तेरे दोनों कान जो है ना घसीट के निकाल लूंगी जड़ से। अच्छा अम्मा गलती हो गई, आइंदा नहीं करूंगा आपके सामने। क्या मतलब तेरा? मेरे सामने हैं? मेरी पीठ पीछे करेगा? अरे अम्मी यार, आप तफ्तीशी अफसरों की तरह बाल की खाल निकालनी शुरू हो जाती है। मैं खून पी जाऊंगी तेरा। खबरदार जो तूने अब नौरीन और साइमा को कोई इंसानियत या नरमी दिखाने की कोशिश की, समझे? ये दुश्मन है, दुश्मन। दुश्मनों के साथ हमदर्दी खुदकुशी के मुतरादिफ है, बता रही हूँ। समझ गया। कुछ नहीं समझा, कूड़ मगज एक नंबर का तू। अरे अम्मी कह दिया ना, बस एक मरतबा समझ गया तो समझ अरे गया। चल, नहीं समझा यार। अल्लाह की पनाह जान, मेरा बेटा ही रह गया है खानदान जोड़ने के लिए। अरे बापूजी, इस खानदान में बचा ही क्या है जिसे जोड़ा जाए? 3 डब्बे और भूसी टुकड़े ही तो रह गए हैं।
हाय ब्यूटी। मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब किया? मेरे सर पे सींग नजर आ रहे हैं क्या? अरे जरा करीब से दिखाओ, दूर से दिखाई नहीं दे रहे। ओह हेलो, ज्यादा फ्री होने की जरूरत नहीं है, और मुझे किसी पागल कुत्ते ने नहीं काटा जो मैं तुम्हारा चैनल सब्सक्राइब करूंगी। हाय, तुम्हें तो सही कुत्ता भी काट के पागल हो जाए। वैसे 4000 लोगों ने सब्सक्राइब किया है, क्या उन लोगों को पागल कुत्ते ने काटा था? यकीनन, वो भी सब तुम्हारी तरह ओल जलोल होंगे। नहीं, उन्हें टैलेंट की कदर है। वैसे एक गाना बनाया है, सुनोगी? तुम मेरी जान नहीं छोड़ोगे? नहीं जान। क्या? मेरा मतलब है सुन लो, अच्छा लगे तो तालियां बजा देना, और अगर नहीं अच्छा लगे तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम्हें अच्छे म्यूजिक की पहचान ही नहीं। फानी है ये दुनिया और हम सब हैं मेहमान, अठाने की छालिया और अठाने का पान। मैं हूँ तेरा हीरो और तू है मेरी जान, नखरे बखरे छोड़ दे बेबी, मेरा कहना मान, मेरा कहना मान, मेरा कहना मान। मिलकर दोनों एक्सप्लोर करेंगे पूरा पाकिस्तान, पूरा पाकिस्तान। क्या बे, क्या कर रहा तू यहाँ पर? अब तुम्हें यहाँ तंग तो नहीं कर रहा? तुम्हारा भाई बिला वजह में मेरे दिमाग की लस्सी कर रहा है। तुम पियोगी क्या? चल जा, तुझे अम्मा ढूंढ रही है। क्यों ढूंढ रही है मुझे? तू मुझसे क्यों पूछ रहा है? जाके अम्मा से पूछना वो क्यों ढूंढ रही है। मेरे क्यों दिमाग खराब कर रहा है? अब आप में हड्डी सुनी है? वो तू है क्या? वो तू है। हाँ। सॉरी, पागल है बेचारा, मासूम है, उसे कुछ समझ में नहीं आता। नौरीन, तो यहाँ ठीक कौन है? सबके सभी पागल हैं। हाँ, मेरे अलावा तो सभी पागल हैं। नौरीन, तुमसे एक जरूरी बात करनी है। क्या बात? वो है ना, मैं वो अम्मा, अम्मा, क्या हो गया भाई? इधर हूँ मैं, क्यों चीख रही हो? अम्मा, आज तो हद ही हो गई, हद ही हो गई। अरे बताओगी भी, आखिर हुआ क्या है? वो जमील है ना, उसने छत पे प्रपोज किया मुझे। क्या? उसकी इतनी मजाल? अरे मैं तो सब कुछ तहस नहस कर दूंगी, आग लगा दूंगी इस घर को। उसकी जुर्रत कैसे हुई मेरी बेटी से इतनी गलत बात करने की? तुम चलो मेरे साथ। बल्कि रुको, एक मिनट रुको। क्या कर रही हो अम्मा? मैं जरा स्टेटस तो लगा लूं ना। भाभी के लफंगे बेटे मेरी बेटी पर लाइन मार रहे हैं। अम्मा क्या कर रही हो? इस तरह तो सबको पता चल जाएगा। इसीलिए तो लगा रही हूँ। ये चलो मेरे साथ, आओ। थायराइड की गोली, दे दी, खिला दी थी। सर दर्द की गोली, 2 खाई है मैंने। कान के दर्द की गोली। उसकी दुकान बंद थी। वैसे अब्बा जी, मैंने सुना है और पढ़ा भी है कि ये जो बीमारी होती है या तो आजमाइश होती है या अजाब की सूरत में आती है। अब जिस हिसाब से आप मेडिसिन खाते हैं ना, उसका मतलब ये है कि आप किसी सख्त अजाब की पकड़ में हैं। सुबह शाम तौबा किया करें, तौबा। जब भी बोलती है जहर ही उगलती है, जहर ही उगलती। अरे कहाँ है तुम्हारे बदतमीज साहबजादे? बुलाए उन्हें जरा। ऐसे क्या हो गया? क्या हो गया भाई? अभी अभी छत पर तुम्हारे जमील ने मेरी नौरीन को प्रपोज किया है। तो फिर ये कि हमें इंसाफ चाहिए। ये बेशर्मी और बेहयाई हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तौबा तौबा तौबा, अल्लाह ना करे मेरा जमील कभी उसे प्रपोज करे। मेरा जमील तो कहता है कि मैं खानदान देख के शादी करूंगा। भाभी भाभी देखिए, मेरी आंखों में खून उतरा हुआ है। मुझसे उलझने की कोशिश मत कीजिएगा। अब्बा जी मरने मराने पे आ गई है ये तो। मैं बता रही हूँ, खून की नदियां बहा दूंगी, मैदान जंग बना दूंगी इस घर को। मुझे मत ललकारना तुम। चुप कर जा। जाहिल औरतों की तरह भगे जा रही, भगे जा रही, भगे जा रही। जाहिल औरतों की तरह क्या अब्बा जी? ये तो है ही जाहिल। बाबूजी मैं बता रही हूँ, हमें इंसाफ चाहिए, वरना मैं थाने जाऊंगी, पर्चा कटवाऊंगी, सारी दुनिया को बता दूंगी कि इस घर का माहौल कैसा है। यहाँ एक बेवा और यतीम भी महफूज नहीं है। जमील को बुलाओ। कहाँ है जमील? कहाँ है जमील? कहाँ है जमील? तो तुम ये बताओ कि तुमने नौरीन को प्रपोज किया? नहीं दादाजान, नौरीन को कोई गलत फहमी हुई है। झूठ बोल रहा है ये कमीना, तभी तो इसकी शक्ल पे इतनी फटकार पड़ी हुई है। दादाजान कसम से इसने मेरा हाथ पकड़ के मुझसे कहा था कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। क्या? अरे शर्म कर जमील, इतनी प्यारी लड़की को कोई इस तरह कहता है?
ये नौरीन क्या कह रही? नहीं दादाजान, मैं कह तो रहा हूँ कि नौरीन को कोई गलत फहमी हुई है। मैं सच कह रहा हूँ। वैसे नौरीन कभी झूठ नहीं बोलती। नहीं, ये बात तुम्हें कैसे पता? वो अम्मा, जो प्यारी लड़कियां होती हैं वो झूठ नहीं बोलती ना। अब दादाजान, आपको तो पता है कि मैं किस किस्म का लड़का हूँ। भला ऐसी घटिया हरकत मैं कैसे कर सकता हूँ? तू ही कर सकता है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, अगर तुम्हारे दिल में नौरीन के लिए कुछ है तो फिर बता दो। मेरे लिए इससे खुशी की क्या बात हो सकती है कि मेरा खानदान जुड़ जाएगा। अल्लाह की पनाह अब्बाजान, मेरा बेटा ही रह गया है खानदान जोड़ने के लिए। अरे बापूजी, इस खानदान में बचा ही क्या है जिसे जोड़ा जाए? 3 डब्बे और भूसी टुकड़े ही तो रह गए हैं। और मेरी एक बात कान खोलकर सुन लें आप लोग, मैं अपनी बेटी को अंधे कुएं में धक्का दे दूंगी, लेकिन इन लफंगों के साथ कभी नहीं ब्याहूंगी। हाँ, तो जब आप अपनी बेटी को अंधे कुएं में धक्का दें ना, उसके बाद खुद भी छलांग लगा लेना। हमें कोई हमदर्दी है ही नहीं तुम लोगों से, समझे? बस अब्बा जी, बस अब महफिल बर्खास्त हुई। चलो बच्चों, मैं तुम लोगों के लिए हसीना जमीला खुद ही ढूंढ लूंगी। चलो चलो घर चलो। क्या हो गया तुम्हें? बात कहाँ से कहाँ निकल गई? जमील को तो किसी ने कुछ कहा ही नहीं। अच्छा ना, अब दफा करो उसे। वो तो बस मैंने जानबूझकर वावेला मचाया था ताकि वो भाभी को टेंशन हो। क्या मतलब है अम्मा? वो मुझे प्रपोज कर रहा था और तुम्हारे लिए बड़ी बात नहीं है? अरे उसने अपनी पसंदीदगी का इजहार किया ना, हमने कौन सा उठाकर तुम्हारी शादी कर दी उससे। हैरत है अम्मा। इसमें हैरत की क्या बात है? जहाँ फलदार दरख्त होता है वहाँ पत्थर तो आते हैं। हाय अम्मा, कैसी वाहियात बातें कर रही हो तुम। इसमें कौन सी वाहियात बात है? तुम जवान हो, खूबसूरत हो, जो भी देखेगा मर मिटेगा। अब ये तो हम पर डिपेंड करता है ना, किसको घास डालनी और किसको नहीं। अरे कल जो मैंने स्टेटस लगाया था ना, उस पे इतने कमेंट्स और लाइक्स आए हैं। उफ, तौबा है। भाभी और उसके बच्चों को तो सब बुरा भला कह रहे हैं। तौबा। वो तो अपनी पड़ी रहती है हर वक्त। हाँ भाई, तुझे क्या लगता है? दादाजान, मुझे लगता है आपके पाँव ना ये बहुत छोटे हैं, और मेरी समझ में ये नहीं आ रहा इतने छोटे इस पाँव के साथ आपने पूरी जिंदगी कैसे गुजारी। यार तू बावला हो गया है क्या? सवाल कुछ पूछ रहा हूँ, जवाब कुछ दे रहा है। क्या पूछ रहे हैं? मैं ये पूछ रहा हूँ कि तेरा क्या ख्याल है, जमील ने नौरीन को छेड़ा होगा? अच्छा, ये पूछ रहे हैं? हाँ, क्यों नहीं। अरे वो साला है ही एक नंबर का छिछोरा। कभी उसने अकेले में इस बात का इजहार किया? किस बात का? यही कि वो नौरीन को पसंद करता है। मैं मुंह नहीं तोड़ दूंगा उसका। क्या कही है? दादाजान, ना तो मैं किसी से फालतू बात करता हूँ और ना किसी की फालतू बात सुनता हूँ। चल चल, ज्यादा लफाजी ना कर, तू भी उसी बाप की औलाद। यार दादाजान, एक तो आप मेरी बात पे यकीन नहीं करते ना, ये बड़ी गलत बात है। जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दे। कभी जमील ने नौरीन से इस बात का इजहार किया, या तुझे कभी लगा कि जमील का झुकाव नौरीन की तरफ? अरे नहीं तो, लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं? यार मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि इन दोनों की शादी हो जाए। क्या? हाँ, इस तरह मेरे मरहूम बेटों की रूह को बड़ी खुशी होगी। कद्दू खुशी मिलती है। वाह भाई वाह, ये क्या लॉजिक है? फिर बकवास कर रहा है। हाँ तो दादाजान, गलत बात कर रहे हैं ना आप। ऐसे कैसे आप जमील और नौरीन की शादी कर देंगे? ये कोई बात हुई दादाजान? अच्छा तू एक काम कर, अब जरा उठ, क्यों? खड़ा हो जा, बताता हूँ। मुंह उधर कर और निकल जा। चल। अब जा। क्या कर गया कम्बल? गुदगुदी हो रही, गुदगुदी। खुद से क्यों नहीं होती? नौरीन, 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 बोलो हसीन। हसीन तो तुम हो, जैसे चांद का टुकड़ा। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं नौरीन, बहुत दुख में। कैसा दुख? क्या हुआ? कहीं खुदा न खास्ता दादाजान? अरे नहीं नहीं, दादाजान की फिक्र मत करो, वो तो आबे हयात की क्या है, वो इतनी जल्दी नहीं जाएंगे, फिक्र मत करो। तो फिर क्या मसला है?
जो हरकत जमील ने की है ना, वो सोचता हूँ तो दिल खून के आंसू रोता है। हाँ ना, देखो तो सही, इंसान सोचता तो है कुछ बोलने से पहले। यही तो, सोच समझ सब एक तरफ फेंक कर इतनी घटिया हरकत की उसने। अरे तुम छोड़ो, जो होना था हो गया, अब तुम ज्यादा मत सोचो। सोचना तो बनता है ना यार। अब कल अगर सोशल मीडिया पे ये खबर वायरल हो जाती तो सोचो क्या होता। सोचो सोचो सोचो, लोग कमेंट्स करते फेसबुक और इंस्टा पर जमील की इस बदतमीजी पर। लोग लिख लिख जाते, तमीजुद्दीन की बदतमीज फैमिली। क्या हुआ, तुम क्यों हंस रही हो? यही कि फेसबुक और इंस्टा पे लोग लिख लिख जाते, तमीजुद्दीन की बदतमीज फैमिली। अरे हाँ, वाह, वैसे हूं तो मैं क्रिएटिव था, देखा। सोशल मीडिया पे ना सिर्फ उन लोगों की बात होती है जो मशहूर हों, आम लोगों की बात नहीं होती। तुम अभी तक मुझे मशहूर समझती ही नहीं हो। अरे पागल, 4000 सब्सक्राइबर्स है मेरे, और एक पोस्ट मैं सोशल मीडिया पे फेंकता हूँ ना, फेसबुक और इंस्टा पर, लोग मक्खियों की तरह बिन मिनाते हुए आते हैं लाइक करने के लिए। हाँ हाँ हाँ, बस समझ गई मैं, पता है मुझे। देखो, अगर तुम समझ गई हो ना तो ये भी समझ लो, मैं जमील को इसकी इस हरकत पर कभी माफ नहीं करूंगा। ये तुम दोनों का आपस का मसला है। और इस मसले का हल मैंने सोच भी लिया है। क्या सोच लिया है? वो तुम्हारा भाई है, जो भी करना सोच समझ के करना। नहीं 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 नहीं, तुम उसकी फिक्र ना करो, तुम बस तैयारी करो। किस चीज की तैयारी? भाई काजी साहब से मैंने बात कर ली है, ठीक मगरिब की नमाज के बाद गली के नुक्कड़ पे वो हमारा इंतजार करेंगे। गाड़ी का इंतजाम भी मैंने कर लिया, 7:20 पे हम दोनों भाग जाएंगे और अपनी नई दुनिया बसाएंगे। क्या बकवास कर रहे हो तुम? क्या? अम्मी! और अरे मैंने क्या बकवास की? और ये अम्मी को क्यों बुला रही हो हम दोनों के बीच में? अम्मी को बताऊं नहीं जो तुम भागने की बातें कर रहे हो? तौबा तौबा तौबा, इतनी प्यारी लड़की से कोई इस तरह की बात करता है? मुकर गए। अरे मैं तो कह रहा था गाड़ी का इंतजाम कर लिया, घूमेंगे फिरेंगे, खाएंगे पिएंगे, और क्या। अम्मी! अम्मी! इस बदतमीज की बात तो सुने, ये मुझे भगाने की बातें कर रहा है। अरे अम्मी को क्यों बुला रही हो? चच्ची का हमारे बीच में क्या वास्ता? वास्ता तो तुम्हें अम्मी बताएंगी बेटे, जो तुम मुझे भगाने की बातें कर रहे हो। अरे आहिस्ता बोलो, आहिस्ता बोलो, बचपन का साथ है हमारा, तुम अभी तक मेरी बात नहीं समझी। मजाक किया था। मजाक किया था। झूठ मत बोलो तुम। अरे नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ। ये तो मेरे नए रैप सॉन्ग की कॉम्पोजिशन है। काजी ने बोला 7 बजे आना, गाड़ी में भी आना, लड़की भी लाना, अकेले ना आना, अकेले ना आना, अकेले ना आना। देख भाई, बात सुन। क्या है? वैसे तो हम सगे भाई हैं, और सगे भाइयों में ना ये लड़ाई झगड़े अच्छे नहीं लगते। हाँ, कह तो तू बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक बात कान खोल कर सुन लो तू, अगर आइंदा तूने नौरीन की तरफ मैली नजर से देखा ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या 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 क्या? एक दफा दोबारा बोल। अबे कान में मैल भरा हुआ है क्या? नहाने के बाद साफ क्या करना? अगर हिम्मत है ना तो एक दफा दोबारा बोल के दे। नौरीन सिर्फ मेरी है। अबे इतना मारूंगा ना, इतना मारूंगा, अपनी याददाश्त खो बैठेगा। अबे मैं तुझे इतना मारूंगा ना, तेरी याददाश्त वापस आ जाएगी तेरी औकात के साथ। हाँ। हसीन जमील, बात सुनो, वो सच तो नहीं कह रही थी? नहीं अम्मा, खा मेरी सर की कसम। अब अम्मा तुम्हारे सर की कसम, मैंने कोई प्रपोज शरपोज नहीं किया। मुझे पता है बहुत मक्कार है, मेरे बच्चे को बदनाम करने की कोशिश कर रही थी। हाँ अम्मा, बिल्कुल। और तुम क्या तरफदारी कर रहे थे उसकी बैठे हुए? अम्मी लगती है तुम्हारी वो? बोल बोल बोल। हाँ, देख लो, ये तो आस्तीन का सांप निकला। और ये इस घर का डरपोक चूहा। अम्मा, मैं हमेशा हक की बात करता हूँ, हक की। तेरे हक की ऐसी तैसी। एक बात कान खोल के सुन लो तुम लोग, साइमा और नौरीन से हमारे ताल्लुकात जब तक हैं जब तक अब्बा जिंदा बैठे हैं। इधर उनकी आंखें बंद हुई, उधर हमने उनकी शक्लों पे सारी जिंदगी के लिए लानत फेर देनी है। वैसे अम्मा ये चच्ची बच्ची पे लानत भेज दो, लेकिन नौरीन तो बेचारी। तूने फिर बकवास की? सॉरी। मैं फिर दोहरा रही हूँ, अगर दिल के किसी कोने में नौरीन के लिए कोई ख्वाहिश है तो उसका गला घोट दो अभी, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, बता रही हूँ दोनों। समझे? जी जी।
नौरीन नौरीन नौरीन, मैं तुम्हारे लिए इतनी जबरदस्त खबर लेकर आई हूँ। शायदा भाभी की व्हाट्सएप चैट लीक हो गई है। तौबा तौबा, सारे खानदान के बारे में उन्होंने इतनी बुरी बुरी बातें की। और तुम्हारे दादा तमीजुद्दीन साहब के बारे में ऐसे ऐसे वाहियात इंकशाफात किए हैं कि तौबा तौबा। और भाभी भाभी के माजी के बारे में भी उन्होंने बड़ी बुरी बातें की हैं। बस शुक्र है मेरे बारे में तो उन्होंने कुछ भी नहीं लिखा। मैंने भी कुछ नहीं कहा भाई। कीचड़ में हाथ देकर अपने भी हाथ गंदे करने वाली बात है ना। नौरीन, तुम्हें क्या हुआ है भाई? तुम क्यों उबले हुए चने की तरह मुंह फुलाए बैठी हो? तुम्हें क्या? तुम जाओ लोगों के खिलाफ स्टेटस लगा लगा के मजे लो। है ऐसा क्या हो गया मेरी बेटी? अम्मा, उस लफंगे जमील ने मेरा हाथ पकड़ लिया और तुम कह रही हो कोई बड़ी बात नहीं है। आज अब्बा जिंदा होते ना तो सब कुछ तहस नहस कर देते। बस तुमने मेरी गैरत जगा दी है। अब तुम देखो मैं करती क्या हूँ। अम्मा, क्या करने जा रही हो? कुछ ना कुछ तो जरूर करूंगी। मुखालिफ पार्टी का कोई ना कोई नुकसान तो मैं करके आऊंगी। हाय गाइस, आप लोगों की बहुत सारी रिक्वेस्ट पर मैं लाइव आ चुका हूं। आप लोग जो मुझसे पूछना चाहते हैं, मेरे बारे में जानना चाहते हैं, मुझसे पूछे, मैं आप लोगों को बताऊंगा। और ये जो मेरे पीछे है, ये है मेरी चच्ची, सबसे अच्छी, सबसे प्यारी साइमा चच्ची। साइमा चच्ची, चच्ची आप मेरे फैंस को हाय करें। हाय, ये लाइव वीडियो है? जी जी बिल्कुल लाइव है। ये लोग आपको इसी वक्त देख सकते हैं, इसी वक्त सुन सकते हैं। अच्छा, तो एक गिलास पानी ले आओगे? पानी? चची पियेंगी पानी? जब तक आप इनसे करें बातें, मैं अभी आया। वैसे लानत है आप लोगों पर। आपको पता नहीं है ये दोनों भाई एक नंबर के बदमाश हैं। मेरी जवान बेटी पर लाइनें मारते हैं ये दोनों। खुदा गारत करे इन्हें, सत्यानाश हो इनका, बेड़ा गर्क चची, हो क्या कह रही हैं इनका। अरे अरे, तुम्हारी चची, असलियत बता रही हूँ। चची, आप लोग जो इसे ये झूठ गले में बोलती है, चेनें पहनी ये हैं ना, मजाक कर और रही आप है। लोग समझ रहे हैं कि बहन, ये ये बड़ा मजाक कर हीरो रही है। है। ये हीरो नहीं चीज़ है। मेरी पानी घर है। में इसे चीज़ जूते पानी। पड़ते हैं। अगर आप लोगों में थोड़ी सी गैरत है ना तो इसे अनफॉलो करें, अनफॉलो चची, करें। तू आपको unfollow बता करे, रही- चची। आप ये अरे बंद कर दिया मैंने। ये क्या कर रही है मेरे फैंस के साथ? हाँ, जो करना था वो तो कर दिया। क्या कर दिया मेरे 4000 सब? नहीं, मुझे ये बता के साइमा को दावत देने की क्या जरूरत थी तुझे? अरे मैंने कौन सी उनको दावत दी थी? मैं तो अपने फैन से लाइव बात कर रहा था। ये वहां से गुजर रही थी, मैंने बोला मेरे फैन से थोड़ी हाय हेलो कर लेंगी। मुझे क्या पता था कि वो इस तरह करेंगी। तो कभी अपनी अम्मी की तो हाय हेलो करवाई नहीं इसने फैन से? अरे यार अम्मी, आपको अपनी पड़ी हुई है। यहाँ मेरा YouTube चैनल बर्बाद हो रहा है। लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं, और ऐसी ऐसी गालियां दे रहे हैं कि मैं दोहरा भी नहीं सकता। दोहराना भी बड़ी नहूसत होती है, समझे? बात करती हूँ जाकर इस साइमा के बच्चे से मैं। कोई जरूरत नहीं है माँ। माँ कब तक इसके लिए लड़ती रहोगी? अच्छा हुआ इसका YouTube चैनल बंद हुआ। इससे कहें कि नौकरी करे और 2 पैसे कम। अम्मी देखा इसे, ये भाई ये जलता है मुझसे, जलता है मेरा टैलेंट से। क्या मैं तुझसे जलता वलता नहीं हूं, समझ में आई? सारे घर का खर्चा अकेला उठाता हूं नौकरी करके, और ये क्या करता है? सिर्फ अय्याशियां करते रहता है। अम्मा, मेरे ऑफिस में एक नौकरी खाली हुई है, कहो तो मैं लगवा देता हूं इसकी। हाँ, वैसे बात तो ठीक कह रहा है जमील। अम्मी मैं जान दे दूंगा लेकिन नौकरी नहीं करूंगा। यार अम्मी, इन आर्टिस्ट नौकरी वोकरी नहीं करते, मैं आर्टिस्ट हूँ यार। खत्म कर अपने अंदर से ये पागलपन, समझे? बहुत हो गया। कल भाई के साथ जाएगा तू, इसके ऑफिस में नौकरी करेगा। अम्मा, अम्मा मेरी बाप की कंपनी थोड़ी है जो इसकी कल से नौकरी लगवा दूंगा। तो और क्या? हाँ, लेकिन एक काम हो सकता है, आप कल मैं इसका इंटरव्यू करवा देता हूँ। हाँ, एक जगह खाली, इसकी जॉब हो जाएगी। सही है। मैं नहीं जाऊंगा। तेरा तू बाप भी जाएगा। खत्म करिए बचपना अपने अंदर से। तो ले जा, बाप को ही ले जा तू। अम्मा, ये वाला कमेंट तो पढ़ो। अम्मा, तुमने तो उस बेचारे हसीन का करियर ही तबाह कर दिया। मैंने तुमसे कहा था ना, मुखालिफ पार्टी का कोई ना कोई नुकसान करके ही रहूंगी मैं। अम्मा, कसम से मजा आ गया। लोग ऐसे ऐसे कमेंट्स कर रहे हैं हसीन की वीडियोस पर। ये तो किसी को मुंह दिखाने के लायक ही नहीं रहा। अभी देखना भाभी जान कैसे जलती भूनती आएंगी। साइमा! क्या हुआ भाभी जान? लानत हो दूसरों को नुकसान पहुंचाकर उस पर
खुश होने वालों पर। ये लान तान ना कहीं और जाकर करें। मुझे बताएं क्यों आई हैं यहाँ? बताने आई हूँ तुम्हारी शर्मंगेजी की कार्रवाई ना उल्टा हमारे हक में बहुत बेहतर हो गई है। वो जमील हसीन को लेके अपने दफ्तर जा रहा है, कल उसकी इंशाल्लाह नौकरी हो जाएगी, वो भी बरसरे रोजगार हो जाएगा, और तुम यहाँ बैठ के हसद की आग में जलो। अरे जलती है मेरी जूती। कैसा मेरे मासूम बच्चे का यूट्यूब चैनल तुम लोगों ने बर्बाद किया है। अरे भाभी, ये काम तो आपको खुद कर देना चाहिए था बहुत अरसा पहले। देखते नहीं कैसी वाहियात वीडियो बनाता है वो। ए बहन, ये जो शायरी और मौसीकी है ये आर्ट है, तुम जैसे कुंजड़े कसाईयों को क्या पता। हाँ हाँ, आपने हसीन जैसा फनकार पैदा करके पाकिस्तान की म्यूजिक इंडस्ट्री पर बहुत बड़ा एहसान किया। अच्छा अम्मा क्या हो गया, क्यों बहस कर रही हो? क्योंकि यही एक काम तो तुम्हारी माँ को आता है, बदतमीजियां करना, बात पे बात मारना। यहाँ आप चलकर आई हैं, मैं नहीं आई आपके पास। अरे यहाँ तो मैं लानत देने आई थी जो मैंने दे दी। अपनी लड़की की शादी हो लेने दो, इंशाल्लाह देखना ऐसा ससुराल मिलेगा जो इसकी जिंदगी अजाब कर देंगे। अरे आप मुझे क्यों बददुआएं दे रही हैं? ये बात दुआएं नहीं है भाई, ये तो तयशुदा बात है कि माँ बाप के जो करतूत होते हैं ना औलाद के सामने जरूर आती हैं। खबरदार भाभी, अगर मेरी बेटी के खिलाफ एक लफ्ज भी बोला तो। अरे मेरी बेटी के लिए तो शहजादा आएगा, शहजादा। जी, ये शहजादे जो है ना यही मट्टी पलीत कर रहे हैं, और तुम्हारे साथ तो मेरी बहुत बद्दुआएं हैं। साइमा, अपना अंजाम अपनी आंखों से देखने के लिए तैयार हो जाओ। भाभी आप जाइए यहाँ से, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। चलें ठीक है, हम ही चले जाते हैं, आओ। मगर लड़ाई खत्म नहीं हुई अभी। कोई बात नहीं, ठहर जाओ, मैं इनको बद्दुआएं देती हूँ। या अल्लाह, क्या कर रहा है जरा? देखिए बॉस का ऑफिस है, मेरे को तमीज से पेश आना, कोई बदतमीजी करने की जरूरत नहीं है। टाइम बहुत टाइट है। कोई डाई वाई ढीली नहीं होगी, तमीज से। हाँ चल चल ना। यस। आप अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने आपसे जिक्र किया था ना अपने भाई के बारे में, इंटरव्यू के लिए, जॉब के लिए, तो ये आपके सामने हाजिर है। आओ बैठो 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 बैठो। हाँ, नहीं सर, मैं यहाँ बैठ के क्या करूंगा, मैं बाहर वेट कर रहा हूँ ना, आप इसका आराम से इंटरव्यू लीजिए। अच्छा। हाँ तो क्या नाम है आपका? हसीन। इससे पहले क्या करते थे? रैप। रैप? व्हाट? ये क्या होता है? अबे जाहिल, मेरा मतलब है सर, आपको रैप का नहीं पता? ये जाहिल किसको बोला तुम? बात करने की तमीज नहीं है तुम्हें? अबे तुझे मतलब मेरा मतलब है सर, हैरत हो रही है, आपको रैप म्यूजिक का नहीं पता? मैं इस ऑफिस का बॉस हूँ, तेरी तरह कोई फारिग आदमी नहीं हो कि हर वक्त म्यूजिक सुनता रहूं। अबे ओ, अरे किसको बोला? आर्टिस्ट हूँ, आर्टिस्ट। इज्जत करो, कदर करो मेरी। आर्टिस्ट? कैसा आर्टिस्ट? कौन सा आर्टिस्ट? मेरा नाम है हसीन, तुझसे ज्यादा मैं ज़हीन, गूगल करके देख ले क्या है मेरा सीन। तेरी बातें हैं करोड़ों की, दुकान है पकौड़ों की, जितने तेरे नौकर हैं सब फौज है भगोड़ों की। गाने में बनाता हूँ अपने ही शौक पे, तेरी नौकरी रखता हूँ जूते की नोक पर। सिक्योरिटी सिक्योरिटी सिक्योरिटी। सर क्या हुआ? ये किस नफ्सियाती इंसान को लेके मेरे दफ्तर में आया? क्यों? लेकिन दफा हो जाओ यहाँ से। चल, और सुनो, और कल से दोबारा मेरे दफ्तर में तुम भी कदम नहीं रखना, मैं तुम्हें फायर करता हूं। सर दफा हो जाओ। चल। लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, वो घंटी होती ना, घंटी जरूर दबाना, घंटी का बटन जरूर दबाना, घंटी। अरे घंटी घंटी।
दुकान है पकोड़ों की। ओह माय गॉड! ये बताओ कि छींकने और खांसने तक की तफसीलात फेसबुक पे लटकाने की क्या जरूरत थी? अरे भाई ये मेरा स्टाइल है और मेरे स्टेटस लोगों को बहुत पसंद है। मेरे बच्चे कोई बात नहीं, नौकरी चलेगी तो क्या हुआ, मिल जाएगी दोबारा इंशाल्लाह। अरे अम्मा, खाक नौकरी मिलेगी? इतनी अच्छी नौकरी थी मेरी, इस मनहूस के चक्कर में मेरी नौकरी चली गई। तो ऐसा क्या कह दिया इसने, है क्या कहा तुमने जाके वहाँ ऑफिस में कि दोनों के दोनों को नौकरी से निकाल दिया? अरे अम्मी, सच बोलने का जमाना ही नहीं है। वो जाहिल आदमी इस काबिल ही नहीं था कि मैं उसके पास नौकरी करता। बस यही बात मैंने उसके मुंह पे बोल दी और उसको आग लग गई। हाँ, सब जाहिल है, बस तू ये काबिल है ना। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तुझे बेटा हसीन, जाओ मैं बात करती हूँ, तुम जाना, किसी को बताना नहीं। मैं कर रही हूँ ना बाव। ये आप कह रही हो तो जा रहा हूँ, वरना इससे मैं कोई डरता वरता नहीं हूँ। मैं अच्छा कैसे भेज दिया? हाँ ठीक है। अरे बेटा गलती मेरी ही है, जब मुझे पता था कि इसका दिमाग ही औंधा है तो खामखा तेरे साथ दफ्तर भेज दिया मैंने। अरे करता रहता जो करता है वो रैप शैप क्या है, चलता रहता उसका काम भी। मगर अम्मा, इस चक्कर में मेरी जॉब तो चली गई ना। तू परेशान मत हो, पढ़ा लिखा बच्चा है, कहीं ना कहीं नौकरी का इंतजाम हो जाएगा अल्लाह ने चाहा तो। खाक मिलेगी जॉब, इतनी अच्छी जॉब थी। फेसबुक पर स्टेटस डाल देती हूँ, सारी दुनिया को पता चल जाएगा कि जमील की नौकरी गई। फिर क्या हुआ? तो फिर होना क्या था, दादा जान उसकी शक्ल देखने वाली थी। मैंने भी कहा बॉस होगा तू अपने घर का। बिल्कुल ठीक किया, बिल्कुल ठीक किया। लेकिन दादा जान एक और चीज हुई, उसने ना गुस्से में जमील को जॉब से भी निकाल दिया, करके लात मार दी। अच्छा किया, अच्छा किया। मैं तो कब से समझाता था उसने जमील को कि ये नौकरी छोड़ और स्क्रैप का पुराना खानदानी काम शुरू कर। उसकी समझ में बात आती ही नहीं थी। हाँ वो यही कहता है, कबाड़ियों वाला काम नहीं करूंगा, हालांकि शक्ल उसकी कबाड़ी वाली ही है। यही तो जहालत है, सब काम कर लेंगे, नौकरी कर लेंगे 1000 रुपए की, मगर वो जो लाखों का काम है वो नहीं करेंगे। ये सब कुछ तेरी माँ ने सिखाया होगा उसे। अम्मा ने क्या सिखाया? अरे साजे कमतरी से भरी हुई है तेरी माँ बिल्किस, उसी ने सिखाया होगा जमील को कि नौकरी कर लेना, स्क्रैप का काम ना करना। हाँ यही हो सकता है, इसीलिए तो अम्मा ने मुझे भी उसके साथ नौकरी के लिए भेज दिया था। अम्मा को ये समझ ही नहीं आ रही, मैं कितना बड़ा आर्टिस्ट हूँ यार, मेरी कोई कदर करो। और जो तूने वहां जाके जमील के बॉस के साथ किया है, मेरा दिल बहुत खुश हुआ। वैसे दादा जान, हाँ आपसे एक बात करनी थी। हाँ, बोल बोल बोल। दादा जान, मैं सोच रहा हूँ अपनी एक धांसू किस्म की ना म्यूजिक वीडियो बनाऊं YouTube चैनल के लिए। हाँ जरूर बना। है ना, है ना, है ना, है ना। लेकिन मसला ये है दादा जान, वो बनाने के लिए ना कुछ पैसे लगते हैं। क्या मतलब तेरा? मतलब ये कि म्यूजिक वीडियो ऐसे ही थोड़ी बन जाएगी फ्री में, भाई पैसे लगेंगे ना, कैमरामैन आएगा, डायरेक्टर आएगा। आ गया ना हमने फकीरपन पे। चल उठ उठ उठ। क्यों? मेरे पास फालतू पैसा नहीं है जो मैं तेरी वीडियो के लिए दे दूंगा। क्या है? दादा हाँ। एक बार फिर करना, आजा। एक बार फिर करना। दादा बस यही वाली वीडियो मैं YouTube पर लगा दूंगा। अबे पागल समझ रखा, निकल यहाँ से। चल यार, निकल। ये है क्या? तमीजुद्दीन साहब, क्या हो गया आपको? बदतमीजी कर रहे हैं आप। है क्या? नहीं तो क्या हो गया जो इतने दिनों के बाद फोन किया है माशाल्लाह से? नहीं नहीं, क्या हुआ उसकी नौकरी का? है फेसबुक पे लिखा था साइमा ने। उफ, तो अब नौकरी उसकी चली गई है तो हमने मुबारकबाद के लिए फोन किया है। बदतमीज घटिया रिश्तेदार। अम्मा, पूरे खानदान वालों की कॉल आ रही है, नौकरी चली गई, उसके लिए अफसोस कर रहे हैं। किसने बताया उनको? किसने?
हाँ तो शाहिदा से मेरी बात हो रही थी, वो मनूज साइमा ने तेरी नौकरी जाने का किस्सा फेसबुक पे लिख दिया है। मैं छोड़ूंगी नहीं इसको, मैं भी इससे बात करूंगी, मैं छोड़ूंगी नहीं इसको, देख लूंगी। अम्मा मैं भी आता हूँ। अरे क्या हुआ अम्मा, किस बात पे इतना खुश हो रही हैं? अरे मैंने स्टेटस डाला था कि जलने वाले का मुंह काला, जमील की नौकरी चली गई, तो देखो कितने कमेंट्स आ रहे हैं। अल्लाह अम्मा तुम बाज नहीं आओगे अपनी शैतानी साजिशों से? अरे 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 भाभी दस्तक देकर आया करे, जवान बच्ची का साथ है, इंसान किस हाल में बैठा होता है किस में नहीं। घुसी चली आ रही है, वो भी अपने इस गधे बेटे के साथ। क्या? ए जबान संभाल के बात करो, समझी? ये मेरा गधा नहीं है, ये मेरा शेर है, शेर। सुना? अरे वाह ताई अम्मी, आप भी कमाल करती हैं। मेरी अम्मी ने गधा कहा तो आपको बुरा लग गया, और खुद आप उसको शेर कह रही हैं। वैसे हैं तो दोनों ही जानवर। अरे माँ सदके कैसी अकल की बात की है, वैसे इसके बच्चे तो हैं ही जानवर। अच्छा बस बात घुमाने की जरूरत नहीं है। और ये बताओ कि छींकने और खांसने तक की तफसीलात फेसबुक पे लटकाने की क्या जरूरत थी? अरे भाई ये मेरा स्टाइल है और मेरे स्टेटस लोगों को बहुत पसंद है। लोग तो मुझे ये कहते हैं कि साइमा जी आप ड्रामे क्यों नहीं लिखती। अरे लोगों का क्या है, वो तो किसी को भी चने के झाड़ पे चढ़ा देते। लेकिन तुम्हें मेरा मुखलिसाना मशवरा है कि तुम अपने दिमाग का इलाज करवाओ। ये जो जमील की नौकरी जाने की बात तूने फेसबुक पे लिखी है ना, इससे तुम्हारे खानदान का पता चलता है। खबरदार भाभी जो मेरे खानदान तक पहुंची तो। अच्छा चाची, आपको क्या जरूरत थी मेरी जॉब के बारे में पूरे खानदान को बताने की कि मेरी जॉब चली गई? मेरा फेसबुक मेरी मर्जी। देख लिया, ये नहीं मानेगी, ये बड़ी ढीठ औरत है। हाँ मैं तो ये दुआ करती हूँ कि जल्दी जल्दी अब्बा जान का इंतकाल हो और इस घर का बंटवारा हो। आमीन। वैसे भाभी जान ये वाहिद बात है जिसमें मेरा आपसे कोई इख्तलाफ। खैर मत छोड़ो, चलो। अरे ओ आइंदा दस्तक देकर आया करें हमारे कमरे में। जवान बच्ची है मेरी, बैठ जा। मैं और कमेंट्स पढ़ के सुनाती हूँ। यार दादा जान, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। क्यों, क्या हुआ? ये देख यार, मुझे तो बताते हुए भी शर्म आ रही है। तो मत बता। अरे यार दादा जान, आप अपनी उम्र देखें और अपनी हरकतें देखें। अबे उम्र बिल्कुल ठीक है, इसी उम्र में बंदा दादा होता है। जवानी में दादा बन जाए तो पुलिस ले जाती है। दादा जान ये आप ठीक नहीं कर रहे। पेज नहीं देते बोले जा रहे, सीधा सीधा मुद्दे पे आना। आप मेरे फेसबुक पे जाके मेरी फ्रेंड्स की पिक्स को क्यों लाइक करते हैं? सामने आ गई होगी तो कर दी होगी। तो सामने वाली पिक को करते ना। आपने तो पिछली 2017 की पिक्स को लाइक कर दिया। हाँ तो जब चले ही गए थे वहां तक तो डरते डरते आगे निकल गए थे। वाह वाह वाह, बड़ी चहलकदमी चल रही है। घर में तो 2 कदम चला नहीं जाता, पानी तक तो हम पिलाते हैं आपको, और वहां पे 2021 से लेके 2017 तक चलते चले गए। देख बदतमीजी ना करना, तेरे बाप का भी बाप। अरे बस दादा जान, यही तो वजह है जो मैं चुप हो जाता हूं। अगर कोई लौंडा होता ना फिर बताता उसे। तो ये लौंडा ही समझ ले। खड़ा हो गया हूं मैं, डरता नहीं हूं किसी से। कायदे तेरे मोहल्ले में आ जाऊंगा। तमीजुद्दीन नाम है मेरा, तमीजुद्दीन। दादा जान, मैं ना सिर्फ आपके दादा होने का लिहाज कर रहा हूं। वरना वरना क्या करता तू? अबे एक पंच मार के नक्सीर तोड़ दूंगा तेरी मैं। अच्छा, फिर हो जाए मुकाबला। आ जा मेरे पंजा लड़ा पहले। छोड़ेगा, बहुत दर्द हो रहा, बहुत दर्द हो रहा। दादाजान, बहुत जान लग रही है, लेकिन मैं भी देख लूंगा। सबसे कहूंगा आपको अकाउंट से ब्लॉक करें। अरे ब्लॉक करें, करवा दे ब्लॉक। मैंने व्हाट्सएप पे कर लिया है सबको, करवा दे ब्लॉक। क्या कर लेगा मेरा? कब रहेगी? बोला भी नहीं यार। आए आए आए। नौरीन, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो। यार मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ।
क्या? हाँ, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं सच कह रहा हूँ। मगर ये नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मेरी शादी तो हसीन से हो रही है। लेकिन ये मुमकिन नहीं है। ये हो चुका है और ये फैसला तमीजुद्दीन का फैसला है। लेकिन ये फैसला आपने किया, ये फैसला मेरी माँ ने नहीं किया। अरे तुम्हारी माँ ही आई थी मेरे पास रिश्ता मांगने और आज से हम पक्की बहनें। लेकिन लेकिन ये कैसे मुमकिन हुआ? आज के दौर में सब कुछ मुमकिन है। नहीं, अबे क्या हो गया? कुछ नहीं, वो रौनक ख्वाब देख। खुद को देख लिया होगा। हर वक्त मजाक। वैसे तू क्या कर रहा है? यार अब ये रोमांटिक रैप की आमद हुई है, ताजी ताजी बिल्कुल। किसी भी लड़की को सुनाऊंगा ना, लट्टू हो जाएगी, लट्टू। लट्टू? दुल्हन में बनाऊंगा, तुझको लेके जाऊंगा, दुल्हन में बनाऊंगा, तुझको लेके जाऊंगा। लट्टू? पार्टी भी कर रहा हूंगा, पार्टी भी कर रहा हूंगा, हनीमून पे पार्टी भी कर रहा हूंगा, हनीमून पे जाऊंगा। यस। हेलो। आयला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की कमरे में? अरे डर क्यों रही हो? मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। मगर तुम चोरी छुपे क्यों आए हो मेरे कमरे में? क्या करूं, सबके सामने तो ऐसी जरूरी बात नहीं कर सकता ना। जो कहना है ना जल्दी से कहो और निकलो यहाँ से। वो सब मोहब्बत करने लगा हूं, सच कह रहा हूं मैं तुमसे। उस दिन छत पे भी यही कहने के लिए आया था, लेकिन कह नहीं सका। तब मैं वाकई में तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं, तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता मैं। अम्मा, अम्मा, देखो ये यहाँ तक आ गया अपनी मोहब्बत का मंजन बेचने। अरे क्या कर रही हो? चीख क्यों रही हो? आज तुम यहाँ से बच के नहीं जा सकते। अरे क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? अरे यार मेरे खुदा, तुम इसके कमरे में क्या कर रहे हो? इसकी हिम्मत देखिए, ये फिर आ गया मुझे प्रपोज करने यहाँ। यार मेरे खुदाया। नौरीन जरा कैंची तो लेकर आ, इसको गंजा करेंगे। चची, चची मेरी बात तो सुन ले आप। चची! अरे सुनना सुनाना बहुत हो गया, अब तो एक्शन लेने का वक्त है। चची क्या कर रही है? जरा तू तसव्वुर कर कि गंजा होकर तू कितना बदसूरत लगेगा और अपने इन घने बालों को आखिरी बार देख ले, इसके बाद तुझे अपने बाल देखने नसीब नहीं होंगे। चची मेरे पास एक ऑफर है, सुन ले। पसंद आए तो ठीक है, वरना गंजा कर दीजिएगा। कैसी ऑफर? अरे को ने बुलाया उल्टे कदमों आया, दादा ने बुलाया उल्टे कदमों आया, मुझे क्यों बुलाया? क्यों बुलाया मुझे? यार मेरा यहाँ पड़े पड़े दम घुट रहा है, मुझे बाहर निकल के जाना है। गुड आइडिया। ठीक है जाओ। कैसे जाऊं? तू मुझे साथ लेकर जाएगा, मैं अकेला थोड़ी जाऊंगा। नहीं 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 दादा, ये नहीं हो रहा, ये मजाक नहीं होगा यार। मैं बिजी हूँ यार, अपना रैप म्यूजिक बना रहा हूँ, पीक पे हुए। बाहर में गया तेरा रैप शैप, मुझे बाहर लेके चल। मेरा मेरा मुझे ताजा हवा चाहिए, फ्रेश एयर। वैसे तो दादा मैं किसी को तफरी करता नहीं हूँ, लेकिन आप दादा हो तो बस ठीक है, फिर चलो। अभी कमर में थोड़ी सी। अबे क्या दादा, ये जवानी में बुड्ढों वाली हरकतें कर रहे हो? अबे देख तो सही। मेरे दादा मेरे फैन, करते घर में सबको बैन। अच्छा तो तुम कह रहे हो कि तुम अपने हिस्से की सारी जायदाद नौरीन के नाम कर दोगे? चची जिसकी चाहे मुझसे कसम ले लें, ठेकेदार जान के मरती अपने हिस्से की सारी जायदाद नौरीन के नाम पे कर दूंगा ना। बहुत मोहब्बत करता हूं मैं इससे। चची देखिए, मैं मानता हूं कि आपकी और अम्मा की बिल्कुल भी नहीं बनती, लेकिन आप फिक्र क्यों कर रही हैं? मैं हूं ना, मैं नौरीन को किसी भी किस्म की कोई तकलीफ होने ही नहीं दूंगा। सच कह रहा हूं। तुम्हारी माँ मान जाएगी? हाँ हाँ, मैं उनको मना लूंगा ना। हाँ लेकिन तुम्हारी ऑफर तो अब्बा जान के मरने के बाद वैलिड होगी, और अब्बा जान के मरने के दूर दूर तक मुझे तो कोई आसार नजर नहीं आ रहे। अरे चची सबको पता है दादाजान बोनस पे जी रहे हैं, आज गए या कल ये काम एक ना एक दिन तो होना ही है। तो ठीक है, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। सच? हाँ लेकिन सुनो, ये अपनी जायदाद नौरीन के नाम करने वाली बात अपनी माँ को मत बताना, वरना वो शादी नहीं होने देगी। हाँ हाँ बिल्कुल नहीं बताऊंगा चची, बेफिक्र हो जाए। ये बात आपके और मेरे दरमियान रहेगी और किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी।
बस तो फिर ठीक है। वैसे तुम इतने भी बुरे नहीं हो, घर के बच्चे हो, देखे भाले हो, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। जी मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू सो मच। अम्मा, क्या हो गया तुम्हें? किस जुगत से करा रही हो मेरी शादी? मैं नहीं करूंगी इससे शादी। तुम्हें मेरे सर पर सींग नजर आ रहे हैं जो तुम्हारी शादी मैं इससे करवा दूंगी? तो फिर इसको हाँ क्यों बोला? अरे यही तो बात है, तूने इतना आटा नहीं खाया होगा जिंदगी में जितना मैंने नमक खाया। क्या मतलब? अरे इस बावले पर तेरे इश्क का भूत सवार है, अपनी सारी जायदाद तेरे नाम करने को तैयार है। इससे बस पैसे बटोरेंगे और ऐसी लात मारेंगे कि दूर जाकर गिरेगा। वाह अम्मा, तुम तो बड़ी मक्कार हो भाई। क्या हो गया है? अपनी माँ को मक्कार कह रही हो तुम? अरे अम्मा, मैं तो तुम्हारी तारीफ कर रही थी। दफा तारीफ कर रही थी तो इंटेलिजेंट भी तो कह सकती थी मुझे। अच्छा सॉरी, तुम बहुत इंटेलिजेंट हो अम्मा। ये हुई ना बात। अरे बेटा, घर से बाहर निकलो तो ताजा हवा का लुत्फ ही कुछ और होता है। घर में तो नहुसत है यार, टेंशन टेंशन। अरे बस मैं तुम्हें क्या बताऊं, कितना परेशान होता हूँ। कभी कोई बोल रहा है, कभी कोई चीख रहा है, कभी कोई किसी से लड़ रहा है। कोई बात है? दादा जान आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं भी घर पे अपना म्यूजिक ही नहीं बना सकता। इतनी टेंशन होती है, सारी क्रिएटिविटी की ऐसी की तैसी हो जाती है। और ये तेरी माँ है ना बिल्किस, इसने तो मेरी जिंदगी अधीरा कर दी। दादा जान चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी माँ की बुराई नहीं सुन सकता। है? हाँ, आपको चच्ची को जो कहना है कहें, चच्ची तो है ही ऐसी। अच्छा, ऐसी बात है। मैं इसीलिए आपके साथ बाहर नहीं आता दादा जान। बात तो ठीक कर रहा है। जरा इधर आइयो, इधर तो देख। रख ले। ये किस लिए? अरे दादा की तरफ से मिठाई मिठाई खा लीजिए। अरे पोता है ना मेरा। दादा जान ये बात जो है ना, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हाँ। अम्मा के अंदर ना थोड़ी जहालत के जरासीम पाए जाते हैं। यही तो मैं कहना चाहता था। वैसे दादा जान आप इतने बुड्ढे हैं नहीं जितना आपने खुद को बना लिया है। अभी तो मैं जवान हूँ, मैं जवान। दादा जान, दादा जान, दादा जान, दादा जान। देखो अगर मैं इस तरह करूंगा तो बहुत कुछ। ये क्या 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 क्या, दिमाग तो नहीं खराब हो गया तेरा? हैं, घास चढ़ गया है क्या? मेरी बात तो सुन लो। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना। लाकी पना, जिस बात का डर था वही हो गया। साहबजादे नौरीन से शादी करने के ख्वाब देख रहे हैं। जहन्नुम वासिल करूंगी अगर दोबारा ऐसा कुछ सोचा भी हो तुमने तो। अम्मा मैं बड़ी सोच समझ के फैसला किया है। कमखत, अगर सोचने समझने की सलाहियत होती तो ये बात कभी ना करता। हैं, ये तो वही मिसाल हो गई, पेड़ हम लगाएं और जब फल आए तो खाए कोई और। कान खोल के सुन ले, तेरी बारात मेरी लाश में से जाएगी। अम्मा पहले मेरी बात तो सुनो। देखो, जब दादा जान मरेंगे तो जायदाद 2 हिस्सों में तकसीम होगी, है ना? तो क्या? चच्ची की अकलौती बेटी है नौरीन। हाँ सारी जायदाद चच्ची की बेटी को मिलेगी, यानी नौरीन को। हाँ। और जब नौरीन की शादी होगी मुझसे तो सारे पैसे किसके पास आएंगे? मेरे पास। जब मेरे पास पैसे आएंगे तो सारे पैसे किसके पास जाएंगे? अरे आपके पास, और किसके पास? अरे हाय, ये स्कीम तो मैंने सोची ही नहीं। तो आप सोच लें। अब्बा जान कौन से मरने वाले? मुझे तो लगता है हम सब मर जाएंगे मगर ये बैठे रहेंगे। अरे अल्लाह ना करे, हम लोग क्यों मरे? जिसका वक्त मरने का करीब है वो मरेगा ना। वो कभी नहीं मरेगा। अच्छा, अब ये हसीन को क्या तकलीफ है? हाँ हसीन बोलो। क्या? क्या हुआ? तू सच कह रहा है? कसम खा के बोल। अरे माँ, एक मिनट। अरे वाकई में? अरे माँ मार क्यों रही हो? क्या हुआ? दादा जान को गाड़ी ने टक्कर मार दी। अब चलो चाची और नौरीन को बताते हैं। अम्मी, मैं किचन में जा रही हूँ चाय बनाने, आप कुछ लेंगी? ले आओ, मैं भी पी मर लूंगी। साइमा, साइमा मेरी बहन। अल्लाह, क्या हो गया? साइमा, जो कुछ भी हो उस पे मिट्टी डाल। अपने बच्चों के अच्छे मुस्तकबिल की खातिर हम दोनों को दोस्ती से रहना चाहिए, प्यार मोहब्बत के रिश्तों में रहना चाहिए। बड़ी भाभी,
वैसे तो आपने बड़ी नाइंसाफियां की हैं और ज्यादतियां की हैं मेरे साथ, लेकिन वो कहते हैं ना, माफ कर देने वाला बड़ा होता है, तो मैंने भी आपको माफ करके दिल से अपनी बहन तस्लीम कर लिया। अरे इस खुशी के मौके पे मेरे पास एक खुशखबरी है। वो क्या? अरे दादा जान का कार एक्सीडेंट हो गया यार। मर गए? ये तो पता नहीं, लेकिन हसीन ने कहा कि फौरन हॉस्पिटल पहुंचे जाए हम। अरे हसीन से कहना था पहले गाड़ी का नंबर तो नोट कर ले। आपने क्या करना है गाड़ी का नंबर? अरे मैंने क्या करना है, गाड़ी का नंबर भाड़ में जाए, कम से कम मैं मिठाई के टोकरे भिजवाऊंगी जिससे टक्कर हुई है। साइमा, तुझे याद है बहन में क्या कहती थी, क्या कहती थी? अल्लाह के यहाँ देर है पर देर नहीं। अरे अम्मा सारी बातें यहीं कर लोगी, अब हॉस्पिटल भी चलो। चल 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 जल्दी 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 जल्दी। चलो चलो चलो। आओ आओ आओ। हाय डेड बॉडी आ गई। हाय डेड बॉडी आ गई। अब्बा जी, हाय अब्बा जी, अब्बा जी, अब्बा जी, हाय अब्बा जी, अब्बा जी, अब्बा जी, चलो भाई, अब्बा जी, तमीज साहब के घर ले चलो। वे यार जमील, भाई ये घर में क्या चल रहा है? क्या? चची और अम्मी ऐसे मिल रही हैं, गले मिल रही हैं जैसे बहुत गहरी दोस्ती हो। हाँ भाई, दोस्ती हो गई। हो गई है मतलब? हाँ, मतलब ये कि ये जो दोस्ती है ना, ये डबल रिश्तेदारी बदलने जा रही है। डबल रिश्तेदारी? क्या कह रहा है यार? बड़ा मासूम है भाई। मतलब इसका ये है कि मेरी और नौरीन की शादी होने वाली है। जमीन में गाड़ दूंगा तुझे अगर तूने नौरीन का नाम भी लिया तो। हाँ हाँ, तो गाड़ना जाके अम्मा को गाड़, उन्होंने बात पक्की की है, मैंने थोड़ी। देख लूंगा मैं तुझे। ठीक है। अबे तेरी तो ये तो बड़ी खुशी की बात है, लेकिन क्या अब्बा जी, क्या क्या? अगर मंगनी जल्दी हो जाती तो बड़ा अच्छा था, क्योंकि मैं महसूस कर रहा हूँ जैसे अब मेरी जिंदगी कुछ ज्यादा लंबी रही नहीं। अरे बाबूजी, ये तो और भी खुशी की बात है। क्या? नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि आप खुश हैं, इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है भला? इस तरह मेरी फैमिली जुड़ी रहेगी। बिल्कुल अम्मी? बिल्कुल। हाँ बोलो बात करनी है जरूरी। बोलो। इन सबके सामने नहीं करनी ना, अकेले में करनी है। जाओ जाओ करो, अकेले में बात कर लो, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। जमील के भी और नौरीन के भी। अरे चलो ना, यूं करके क्यों मुड़े हो? चलो 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 चलो, जब बात करनी तो चलो 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 चलो, शाबाश चलो, काम बहुत है। अभी तक तबीयत ठीक है बाबूजी? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कि ये लोग आपके मरने का इंतजार कर रहे हैं कि कब आप मरे, कब जायदाद का बंटवारा हो और ये सब बैठ के खाएं। अबे नहीं, क्या फजूल बातें कर रहा है। आपने तो बड़ा कहा था कि नौरीन की तरफ कोई आंख उठा के नहीं देखेगा, और अब खुद उसका रिश्ता जमील से तय कर दिया। आहिस्ता बोलो बेवकूफ। मैं क्यों आहिस्ता बोलूं अम्मी? ये चीटिंग है। मुझे क्यों नहीं बताया कि आप ये सब करने जा रही है? तुम मेरे अब्बा लगते हो जो मैं तुम्हें बताती सारी बातें। नौरीन से मोहब्बत करता हूं मैं, उसके लिए तो मैंने रैप सॉन्ग्स भी बनाए, और आपने उसकी शादी जमील से तय कर दी। मैं ये हरगिज़ नहीं होने दूंगा। तूने कोई उल्टी सीधी हरकत की ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, बता रही हूँ। इस वाकये के बाद आपसे बुरा कोई है भी नहीं। मेरे जज्बात का कुछ तो ख्याल करती हूँ, आपका सगा बेटा हूं मैं भी। अरे इस शादी में जज्बात से ज्यादा ना पैसा इन्वॉल्व है, पैसा। क्या मतलब? मतलब ये कि इंशाल्लाह अब्बा जी के मरने के बाद जो हिस्सा साइमा को मिलेगा, वो हिस्सा ऑटोमेटिकली नौरीन को मिल जाएगा। जब नौरीन से शादी होगी जमील की, तो वो हमारे पास आ जाएगा हिस्सा, बस। वो तो अगर नौरीन की शादी मुझसे हो तब भी बात वही है। भाई जो तय हो गया है वो तय हो गया है।
तू तो नौरीन के पीछे पागल है ना, मगर ये जो जमील है, ये जो शादी कर रहा है उससे, इसके पीछे पैसे की प्लानिंग है, पैसे की। कोई पैसे वैसे के लिए प्लान नहीं बना रहा, बेवकूफ बना रहा है वो आपको। नौरीन के पीछे लट्टू है, वो लट्टू, वो तो नौरीन है जो उस लल्लू को लिफ्ट नहीं करा रही। अरे तू रहने दे, जमील ने मुझे बताया कि वो ये शादी पैसे के लिए कर रहा है सिर्फ। हाँ तो उसे पता है ना आप एक लालची औरत है, पैसों का झांसा देगा, आप फौरन मान जाएंगी, और आप मान गई। बदतमीज, ये जो तेरी गज भर की जबान है ना, इसे काबू में रखो, नहीं तो काट के डाल दूंगी चीलों को। और आखिरी बार कह रही हूँ, अगर तूने हमारा प्लान खराब किया तो मैं वो हश्र करूंगी, सारी जिंदगी याद रखोगे तुम। मम्मी ये गलत है, गलत है ये। चुप जाओ, मैं कह रही हूँ, खामोश, बिल्कुल खामोश। अम्मा मैं नौरीन को लेके बाहर जाऊं? हाँ क्यों नहीं, जरूर जाओ नौरीन को लेके बाहर। वाह अम्मी वाह, आप कब से इतनी रोशन ख्याल हो गई कि लड़का और लड़की बाहर घूमने जा रहे हैं और आप इजाजत दे रही हैं? लो, मैं तो बचपन से बहुत ब्रॉड माइंडेड हूँ, और जो समझाया है उसे याद रखना, समझे? ध्यान देना उन पे। हाँ हट जाओ। वाह अम्मी वाह। नौरीन को जमील के साथ अकेले तो नहीं छोड़ा जा सकता, मुझे नौरीन की हिफाजत के लिए उनका पीछा करना होगा। दादाजान, अल्लाह तुझे खुश रखे। अब तो मुश्किल है। क्यों, क्या मतलब है? और ये तेरी शक्ल पे 12 क्यों बजे हुए? हाँ? दादाजान मैं इस शादी से खुश नहीं। क्यों, पागल हो गया? भाई की शादी और तू खुश नहीं है? अबे मैं तो ये खबर सुनकर ही जज्बाती हो गया। दादाजान इस शादी में जज्बात से ज्यादा पैसा इन्वॉल्व है। क्या मतलब? मतलब ये कि ये लोग आपके मरने का इंतजार कर रहे हैं कि कब आप मरे, कब जायदाद का बंटवारा हो और ये सब बैठ के खाएं। अबे नहीं, क्या फजूल बातें कर रहा है? सच कह रहा हूं मैं। बकवास न कर। इतने अरसे के बाद तो मेरी फैमिली एक हुई है, तमीजुद्दीन की फैमिली। तमीजुद्दीन की बदतमीज फैमिली। क्या कह रहा है तू? अरे वाह, भाभी आप तो शुरू से कैरम की चैंपियन है। ये तो है, याद है तुम जब ब्याह कर आई थी, सारी सारी रात हम लोग कैरम खेलते थे, लूडो चलती थी, चाय मूंगफलियां सब चलती थी। हाँ हाँ याद है मुझे। अच्छा कल मेरी सालगिरह है, हम सेलिब्रेट करेंगे दादा से छुप के, आप लोग भी आइएगा। हाँ जरूर आएंगे, मगर छुप कर क्यों? अरे भाभी बिला वजह चरान करते हैं कि ये तो अंग्रेजों की रस्में और पता नहीं बला बला बला। हाँ वैसे तुम ठीक कह रही हो, अब्बा जान बुढ़ापे में कुछ ज्यादा ही झक्की हो गए। भाई ऐसी बीमारियों से भरपूर जिंदगी गुजारने से तो मौत अच्छी। अल्लाह उनकी मुश्किल आसान करे। आमीन। वाह 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 वाह, शर्म करो तुम लोग, शर्म करो। तुम लोगों के अंदर कोई इंसानियत है या नहीं है? है?
क्या हुआ, तू क्यों शोर मचा रहा है? घर में एक बुजुर्ग जख्मी बीमार पड़ा हुआ है, उसकी दवाई पूछने के बजाय, उसको खाना पीना पूछने के बजाय तुम लोग कैरम की बाजियां लगा रहे हो। ओए ओए चुप कर, तू आराम से। अम्मा देख रही हो इसे, कैसा मुंह चल रहा है इसका? अरे भाई, ख्याल ना करने पर तो ये आलम है कि अब्बा जान टलने का नाम ही नहीं ले रहे। ख्याल करेंगे ना तो और लंबी इनिंग खेलेंगे वो। हाँ और क्या, मुझे तो भाई बहुत सख्त जान लगते हैं। मुझे लगता है उनका ताल्लुक बिल्ली की नस्ल से है। बिल्ली की नस्ल से? मेरा मतलब है बिल्ली में 9 जानें होती हैं, बड़ी मुश्किल से निकलती है बिल्ली की जान। तौबा। तुम सब दादा जान के मरने की बातें कर रहे हो ना, और उसको एंजॉय भी कर रहे हो। अरे शर्म करो, शर्म करो। वैसे शर्म तो उनको करनी चाहिए, इस उम्र के बुड्ढों की तो 2-4 बरसियां हो चुकी होती है। कसम से मेरी तो हसरत है कि अपनी ससुर की फातिहा दिलवाऊं, बरसियां करवाऊं, अब दरवाजा खटखटाऊं, प्लेट दूं कि अब्बा की फातिहा दिलवाई थी, मगर ना, उन्होंने तो मौका ही नहीं दिया। अरे डूब मरो चुल्लू भर पानी में। अम्मा, ये साइमा चची तो है ही नमक खराब, लेकिन आपको क्या हो गया है? अपनी जबान को लगाम दो। भाभी कल नौरीन की सालगिरह है, आप और जमील आइएगा, इस बदतमीज को लाने की जरूरत नहीं है। हाँ ठीक है। अरे मैं लानत भेजता हूँ नौरीन पर और उसकी बर्थडे पर। हाँ, इसने पैदा होकर कौन सा तीर मार लिया? ओए चुप कर तू। और तुम इस जैसे से शादी करी हो, देखना इंशाल्लाह तुम्हारे बच्चे कैसे होंगे, साइको पागल इसकी तरह। अम्मा सुन रही है उसकी बातें? पागल हो गया कटखाना मुर्गा। चल छोड़ से, किसकी बारी है? मेरी बारी है। तेरी कहाँ से आ गई? हद हो गया वैसे। छोड़ो छोड़ो, चलो चलो चलो, शाबाश। लो भाई। भाई हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर नोरा, हैप्पी बर्थडे टू यू। अम्मी अम्मी अम्मी, क्या हुआ? वो हसीन, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम मुझे यहाँ नजर ना हो। अरे हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। अरे चाची तुम तो चुप करो यार, वो अभी दादा जाने ना, उनकी सांस उखड़ रही है। क्या बात कर रहे हो? हे अल्लाह आसानी करे। चलो 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 चलो। जल्दी चलो। पहले तो थोड़ी बहुत सांसें भी ले रहे थे, अब तो वो भी नहीं है। दिल की धड़कन तो चेक करो ना। बिल्कुल नहीं। या अल्लाह तेरा शुक्र। अब्बा मरिया भी ना। अब्बा जी आप मरेंगे। लानत है तुम्हारी शक्लों पे, शर्म नहीं आती तुमको? हाँ। बख्शो, मेरे मरने के बाद तुम लोग रक्स करोगे, नाचोगे? इसने ना, साइमा ने मुझे बहका दिया अब्बा जान, वरना मैं आपकी इतनी इज्जत करती हूँ, इतनी खिदमत करती हूँ आपकी। अब्बा जान बकवास कर रही है ये। इसके दिल में आपके खिलाफ इतना जहर भरा हुआ है, इतना जहर भरा हुआ है, मैं आपको बता ही नहीं सकती। इसकी तो दिली ख्वाहिश थी कि आप मर ही जाए। नहीं, अरे मुझे सब पता है तुम मेरे बारे में क्या सोचते। बकवास न करो, इतने अरसे के बाद तो मेरी फैमिली एक हुई है, तमीजुद्दीन की फैमिली। तमीजुद्दीन की बदतमीज फैमिली। क्या कह रहा है तू? जिस फैमिली पे आपको इतना नाज है ना, वो आपके मरने की दुआएं कर रहे हैं। आप मरो तो कब जायदाद का बंटवारा हो और वो बैठ के खाएं। अबे मैं नहीं मानता। अगर मैं साबित कर दूं तो मेरी जितनी भी जायदाद है, जो कुछ भी है, वो मैं तेरे नाम कर दूंगा। पक्का? हाँ पक्का। ठीक, अब मैं ये साबित करके दिखाऊंगा। क्या कर रहा है? बस आप देखते जाएं कि अब मैं करता क्या हूं। आमीन। वाह 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 वाह, शर्म करो तुम लोग, शर्म करो।
ना करने पर खुद का ये आदम है कि टलने का नाम ही नहीं ले रहे। ख्याल करेंगे तो और लंबी इनिंग खेलेंगे। और क्या, अरे मुझे तो ऐसी बड़ी जान लगते हैं अब्बा जी। उनका ताल्लुक बिल्ली की नस्ल से लगता है। नस्ल से? हाँ, बिल्ली में नौजानी उसकी बड़ी मुश्किल से जान निकलती है। शर्म करो शर्म, तुम लोग दादा जान के मरने की बातें कर रहे हो और उसे एंजॉय भी कर रहे हो। सोच भी नहीं सकता था मेरे अपने ही मेरी जान के दुश्मन हो जाएंगे। वक्त ऐसे ही चल रहा है दादा जान। वैसे आप कहें तो आपको एक और डेमो दिखाऊं? कैसा डेमो? मरने की एक्टिंग कर लेंगे? नहीं, कौन नहीं कर सकता। हाँ, कर लूंगा। मैंने स्टेज पर स्कूल कॉलेज के जमाने में बहुत किया। ये हुई ना बात। अब आप नहीं मरने की एक्टिंग करें। कल मैं आपको एक नया तमाशा दिखाऊंगा। कल? अरे लानत है तुम्हारी शक्लों पर। जिस थाली में खाते हो उसी में सुराख करते हो। और एक बात याद रखना, आज के बाद इस सारी जायदाद का मालिक हसीन होगा। क्या? हाँ, ना तेरा है ना मेरा है, ये तो वक्त का घेरा है। वैसे मैं बदमाश नहीं पर तूने मुझको छेड़ा है। ये पैसा हक का मैल है, नोटों की एक जेल है। करतूतों पे अपने रोएगा, कब्र में तू भी एक दिन सोएगा। खुदगर्जी में तू पास हुआ पर रिश्तों में तू फेल है। फेल है, फेल है, फेल है। चलो ना, बजाओ ना तालियां, कम वक्तों बजाओ। लेकिन मैं आप सब की तरह खुदगर्ज नहीं। दादा जान ने जो जायदाद मेरे नाम करने का वादा किया है, तो सारी जायदाद में आप सबका बराबर का हिस्सा।